परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ आपके लिए, जो सब्जेक्ट है कर्म और विश्वास। लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं तो वह अधूरा है। मैं वचन को पढ़ रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने। याकूब की किताब अध्याय 2 और वचन 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा हो सकता है कभी उसका उद्धार कर सकता है? बताइए, ऐसा विश्वास कर्म न करे तो क्या उद्धार हो सकता है? अगर कोई कहे कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, और कलीसिया में न जाए, कलीसिया में न जाए, प्रभु से प्रार्थना न करे, तो केवल विश्वास से ही क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता है। बपतिस्मा न ले तो क्या वो प्रभु का पवित्र आत्मा उसको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो कर्म आपको करना है। आप देखेंगे अब्राहम को, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 15:6 में कि परमेश्वर ने कहा कि आकाश के तारे को गिन सकता है? तो उसने कहा नहीं प्रभु। क्या ऐसे ही तेरी संतानें होगी? तो उसने कहा हाँ प्रभु। तो उसने कहा तो वही धार्मिकता गिना गया कि परमेश्वर पर हम विश्वास कर लेते हैं तो धर्म गिना जाता है। परंतु कर्म जरूरी है। कर्म देखिए वो करता है। परमेश्वर ने फिर दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं तू अपना निज पुत्र को जो सारा से जन्मा है उसको मेरे लिए बलिदान कर। वो पीछे नहीं हटा है। प्रभु जो कह रहे हैं वह कर्म को करने के लिए वो जा रहा है बेटे को लेकर, और वहाँ पर बलिदान करने ही वाला था, काटने ही वाला था बेटे को। वो प्रभु उसे प्रसन्न होते। तो मेरे प्यारों, कर्म बहुत जरूरी है। और कर्म नहीं कर रहे हैं तो मैं एक और वचन पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुने। वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। स्पष्ट हो गया कि अगर कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो आपके स्वभाव में वो मरा हुआ है। कर्म करना ही है, और जब आप कर्म करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। जैसे प्रभु ने कहा कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब हम सोच लें कि हमने तो दान डाले हैं, अब क्या देना है, ऐसा सोच ले तो आपका क्या होगा? आप उस कर्म से वंचित हो चुके हैं, आपने उसी को जोड़ लिया। तो कर्म आपको करना है। जो प्रभु ने कहा है गरीबों को, दुखियों को, विधवाओं को सहायता मदद करो, निर्बलों को सहारा बनो, ऐसा बोले हैं प्रभु। तो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं कर्म तो केवल यीशु मसीह को हम मान रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं, ऐसा कहने वाले ठहर गए। कि जैसे कोई कहे कि मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, आपको खाना खिला रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, क्या आपका पेट भरेगा? नहीं ना भरेगा। जब वो खाना देगा, खाएंगे, तब तो पेट भरेगा। वैसे ही कर्म जरूरी है। कर्म देखिए, शैतान भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर है, परमेश्वर है, पर प्रभु के आगे वो थरथराता रहता है। तो कर्म वो नहीं करता है, केवल विश्वास करता है। जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमें प्रभु के वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि कर्म कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम मरा हुआ व्यक्ति है। और मैं वचन पढ़ता हूँ, इस प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यह 24वीं आयत में है। यहाँ पर लिखा है कि कर्म जो व्यक्ति करता है उसे भी धर्मी ठहरता है। जैसे संसार के लोग कर्म कर रहे हैं तो वो भी धर्मी है। ऐसी बात नहीं है कि वो यीशु मसीह को अपनाए नहीं तो वो धर्मी नहीं ठहरेंगे, ऐसी बात नहीं है। कर्म से भी वो धर्मी ठहर सकता है, परंतु उसका उद्धार जब तक यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेगा उसका उद्धार नहीं है। तो यहाँ कर्म वो कर रहा है, तो जो कर्म कर रहा है तो उसका प्रतिफल उसको इसी जगह पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कर्म उसका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो भी गरीब को खाना खिला रहा है, वो भी जो हम सब कर रहे हैं वो भी ये काम कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं तो वो कर रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं देगा प्रभु। वो तो प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों के खेत में भी, अधर्मियों के खेत में भी बारिश कराता हूँ।
तो प्रभु किसी को पक्षपात नहीं करता है, सबको देता है, परंतु जो वो काम करता है प्रभु उससे ज्यादा देता है। हालेलुया। तो यहाँ कर्म अनिवार्य है। आप यीशु मसीह में आए हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो यह जीवन किस प्रकार का होगा? केवल हम यीशु मसीह में आए, संडे आए चले जाए, संडे आए चले जाए, ऐसा नहीं है। यह जीवन प्रभु आपको दिए हैं पवित्र करके कि दूसरों को भी तुम पवित्र करो और कलीसिया में जाओ, लोगों को प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाओ और उनके लिए प्रार्थना करो, और जो शिक्षा आप पाए हो वह शिक्षा का लोगों के जो जिसके अंदर नहीं है जानकारी उसको जानकारी दो, प्रभु के बारे में बताओ। यह काम आपको प्रभु दे रहे हैं। यदि आप कर्म नहीं कर रहे हो तो किस काम के व्यक्ति हो आप? जैसे आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति पेड़ लगाए और पेड़ में फल ना आए तो क्या होगा? वह पेड़ उखाड़ा जाएगा। किस काम का हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। प्रभु ने आपको रोपे हैं, आपको बनाए हैं, पवित्र किए हैं, तो आपको वह काम करना होगा, बहुत फल लाना होगा। आप अकेले ऐसे स्वार्थी जीवन जिएंगे, इससे क्या लाभ? तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि कर्म करना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह को अपनाए हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, आशीष होगा, अन्यथा आप केवल स्वार्थी जिंदगी जिएंगे। जैसे संसार के लोग केवल माला फेरते फिरते अपने स्वार्थ में अपनी जिंदगी को गवा दे रहे हैं, परंतु हम मसीही लोग भक्ति करते हैं, अपनी भी और साथ में पूरे परिवार की और आस पड़ोस गांव की, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि सभी का उद्धार हो, सभी का हालेलुया हो, चंगाई हो, सभी को प्रभु बचाएं। ऐसा प्रार्थना करते हैं, उनके लिए तत्पर रहते हैं और जो भी कमियां होती है समाज में उसको देख कर पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला है उस पर ध्यान करें कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो मैं आज के वचन को अब यही रोकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।